हाँ भाई नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सभी अच्छे होंगे दोस्तों। एक बार आप सभी का फिर से अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है भाई आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, वो हम बात करेंगे जैसे हम जीपी रेटिंग या ओपन सीडीसी का कोर्स करके क्रू से ज्वाइन करते हैं। हमने जहाज पे ज्वाइन किया क्रू से ऑफिसर तक को क्या बोलते हैं, क्या प्रोसेस होता है, क्रू से ऑफिसर बनने में क्या प्रोसेस होता है दोस्तों। सबसे पहले जहाज पे जाएंगे तब क्या बोलते हैं, उसके बाद जाएंगे क्या बोलते हैं, उसके बाद जाएंगे क्या बोलते हैं, उसके बाद कैसे एग्जाम देंगे, क्या कोर्स करेंगे जो ऑफिसर बनेंगे। आज की हम जो वीडियो लेके आए हैं वो इसी टॉपिक पे लेके आए हैं कि क्रू से ऑफिसर कैसे बने भाई। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हम कोई भी कोर्स किया, हमने जीपी रेटिंग किया, उसके बाद अपने को बनना है भाई ऑफिसर। तो कैसे बनेंगे आज हम डिस्कस करेंगे इसी वीडियो में भाई। तो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो भाई। आज का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो है भाई क्रू से ऑफिसर कैसे बने। तो भाई क्रू से ऑफिसर बनने के लिए सबसे पहले अपने को सी टाइम मतलब जहाज पे काम करना पड़ेगा, काफ़ी काम करना पड़ेगा, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। नीचे से ऊपर उठने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है। इससे ही अपने को जैसे जीपी रेटिंग से मैं ज्वाइन किया, उसके बाद मेरे को ऑफिसर तक जाने में भाई मेरा खून पसीना एक हो जाएगा दोस्तों। काम काम से नहीं काम चलेगा, काम करना प्रैक्टिकल अलग होता है, पढ़ना अलग होता है। उसके साथ साथ हमें पढ़ाई की भी ज़रूरत होती है भाई, हमें पढ़ना भी पड़ेगा। ऐसा नहीं कि आपको कि काम सारा आ गया और आप बन गए भाई ऑफिसर, नहीं भाई, उसके लिए पढ़ाई भी ज़रूरी होती है। और आपको काम अच्छा आने से क्या बन सकते हो वो भी आज हम डिस्कस करेंगे दोस्तों, कि हमें काम अच्छा आ गया और हम क्या बन सकते हैं। स्टार्ट करते हैं भाई डेक साइड से दोस्तों। ये हमारी डेक साइड है भाई। डेक साइड में हम सबसे पहले किस रैंक से ज्वाइन करते हैं भाई। एज अ फ्रेशर मान लो जीपी रेटिंग करके गया, मैंने ज्वाइन किया ओएस से, ऑर्डिनरी सीमैन। मैंने ज्वाइन कर लिया ओएस से, उसके 6 महीने बाद हमारी आ जाती है वॉच कीपिंग। जो मैंने बताया था दोस्तों, हमारा फर्स्ट प्रमोशन होता है वॉच कीपिंग। हमारा फर्स्ट प्रमोशन वॉच कीपिंग हो आ गई तो हमारा प्रमोशन हो गया और हम बन गए भाई एबी सीमैन दोस्तों। एबीसी मैन बनने के बाद हमें जहाज पे बिताना पड़ता है, टाइम जो देना पड़ता है, उसके बाद 12 महीने देने पड़ते हैं। 6 महीने के बाद हम 12 महीने देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा भाई सेकंड प्रमोशन दोस्तों। वॉच कीपिंग आने के बाद हमें स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। सेकंड प्रमोशन के लिए जहाज पे कितना टाइम देना पड़ेगा भाई, 12 मंथ्स देने पड़ेंगे। यहाँ से हम 12 मंथ्स देंगे तो हमारा सेकंड प्रमोशन हो जाएगा। हम रहेंगे दोस्तों तब भी ए बी, ऐसा नहीं है कि इस टाइम जूनियर ए बी हैं तो इस टाइम हो जाएंगे भाई सीनियर ए बी। सीनियर ए बी होने के बाद हमारा प्रमोशन ऑन बोर्ड होता है, हमारे काम के बिहाफ पे होता है। हम ज़्यादा अच्छा काम करेंगे, 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट ए बी में लगाएंगे, कंपनी देखेगी, कैप्टन बोलेगा हाँ ये लड़का अच्छा काम करता है, तो भाई उसको प्रमोट कर देंगे दोस्तों बोसन में। बोसन के लिए अलग से कोई कोर्स नहीं होता, कंपनी का ही बंदा ए बी से ही प्रमोट होता है। और वो कैसे होता है, वो भाई काम के बिहाफ पे होता है। जैसे ही काम अच्छा करता चला जाएगा, एक्सपीरियंस बढ़ता चला जाएगा, तो उसको भाई बोसन बना देंगे। बोसन के लिए भाई बहुत नॉलेज होना बहुत जरूरी है। बोसन ये मान लो डेक साइड काम संभालने वाला एक ही बंदा होता है बोसन, जिसको सब नॉलेज होगी। बोसन ही अपने क्रू में काम डिवाइड करता है, एबीसी मैन में, ओएस में, सभी में काम डिवाइड करता है बोसन। बोसन को काम डिवाइड करने वाला कौन है भाई, चीफ ऑफिसर। चीफ ऑफिसर सुबह मस्टर्ड में या कुछ भी जो हमारी मीटिंग होती है उसमें बोसन को बुलाएगा, बोसन को काम देगा, फिर बोसन अपना ए बी और ओएस लोगों को काम देगा भाई। ठीक है, हमारा ए बी से हम बन गए प्रमोट होके बोसन भाई। बोसन बोसन बनने के बाद कुछ सी टाइम और होता है दोस्तों। जीपी रेटिंग से लेके ऑफिसर बनने तक जो सी टाइम होता है वो 36 मंथ कंटिन्यू चाहिए भाई। 36 मंथ जीपी रेटिंग से नहीं भाई, वॉच कीपिंग से है दोस्तों। ये वॉच कीपिंग आने के बाद अगर आप जहाज पे 36 महीने काम कर लोगे तो आप ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो मतलब क्या है दोस्तों, इसके लिए कोर्स होता है भाई। अगर आप ऑफिसर बनना चाहते हो तो आपको पढ़ाई करनी पड़ेगी, जहाज छोड़ना पड़ेगा। उस टाइम पढ़ाई करोगे,
उसके बाद एग्जाम दोगे। जैसे मान लो भाई ऑफिसर का कोर्स आपका 6 महीने का है, तो ऑफिसर का कोर्स करो 6 महीने का, उसके बाद आपका रिटर्न एग्जाम होगा, ओरल होगा, वो सब आप क्वालिफाई कर दोगे तो भाई फिर आप डायरेक्ट में ऑफिसर बन के जहाज पे ज्वाइन कर सकते हो। ये प्रोसेस है भाई डेक साइड का। अभी जो इसके बाद बात करेंगे दोस्तों इंजन साइड की। डेक साइड का भाई ओएस के बाद एबल सीमैन, वॉच कीपिंग एबल सीमैन, उसके बाद सीओपी एबल सीमैन, उसके बाद कंपनी काम के बिहाफ पे काम की नॉलेज जिसको ज्यादा होगी उसको बोसन बना देगी। उसके बाद भाई हम ऑफिसर बन सकते हैं दोस्तों। अगर कोई ऑफिसर नहीं बनना चाहता, ए भी रहना चाहता है तो ए भी रह सकता है। काम अच्छा करेगा तो प्रमोट होके भाई क्या बना देंगे, बोसन बना देंगे। ओके भाई, इसके बाद हम बात करते हैं दोस्तों इंजन साइड की। भाई इंजन साइड कैसे जाते हैं, किस रैंक पे जाते हैं, ये सभी डिस्कस करेंगे। सबसे पहले इंजन साइड हम ज्वाइन करते हैं तो भाई वाइपर की पोस्ट पे करते हैं। मैं जीपी रेटिंग करके गया, मेरे को इंजन साइड ज्वाइन करना है तो किस रैंक पे करूंगा भाई, एज अ वाइपर ज्वाइन करूंगा। ओके, वाइपर के बाद मैं 6 महीने जहाज पे हूं, 6 महीना 2-3 दिन 10 दिन, वो मेरे ऊपर डिपेंड है कितने महीने का कॉन्ट्रैक्ट मैंने लिया है, कंपनी कितने दिन में मेरे को उतार रही है। जैसे ही मैंने 6 महीने निकाल दिए भाई वॉच कीपिंग के बाद, नहीं फ्रेशर वाइपर की पोस्ट पे, तो मेरी वॉच कीपिंग आ गई भाई, मैं बन गया ऑयलर। क्या बन गया, वॉच कीपिंग ऑयलर। वॉच कीपिंग ऑयलर के बाद भाई मेरे को फिर जहाज पे जाना है, फिर 6-6 महीने के या 2 कॉन्ट्रैक्ट लगाओ, 8 महीने 4 महीने के, कैसे भी करके हमें 12 महीने पूरे करने हैं। जैसे ही हम वॉच कीपिंग के बाद जहाज पे 12 महीने पूरे कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा भाई ये होता है दोस्तों फर्स्ट प्रमोशन। जहाज पे फर्स्ट प्रमोशन हो गया वॉच कीपिंग, सेकंड प्रमोशन हो जाएगा भाई सीओपी आ जाएगी मेरी। जैसे ही वॉच कीपिंग के बाद मैंने 12 महीने जहाज पे निकाल लिए तो क्या आ गई भाई, मेरी सीओपी आ गई। सीओपी टोटल कितने महीने में आती है, एज अ जीपी रेटिंग के बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो मान के चलो 18 महीने भाई, कम से कम यहां से लेके यहां तक का सफर मान के चलो 18 महीने। ठीक है भाई, सीओपी आने के बाद मैं जहाज पे गया ऑयलर में, 2-3 कॉन्ट्रैक्ट मारे या कुछ भी लगा लो, मैं बन गया भाई एज अ फिटर दोस्तों। कैसे बना, ऑयलर से फिटर का ये सफर कैसे होता है भाई, ऑयलर से फिटर का सफर ऐसे होता है दोस्तों, फिटर को नॉलेज अकेला फिटर भाई पूरा इंजन खोल भी सकता है, बांध भी सकता है। तो ऑयलर से फिटर बनने के लिए सबसे पहले काम आना जरूरी है दोस्तों। बिना काम आया फिटर नहीं बन सकते। फिटर वो बंदा होता है जो देख के बता सकता है कि बोल्ट का साइज क्या है। फिटर को इतनी नॉलेज होती है, वो साउंड से पता चल जाएगा उसको कि हाँ भाई इंजन में डिफेक्ट है या नहीं है। उसके बाद आप ऑयलर के बाद एक फिटर का कोर्स भी होता है भाई 4 महीने का, आप कर सकते हो दोस्तों। फिर आप इसमें आपको सिखाएंगे वेल्डिंग, लैथिंग, पाइप बैंड, सब कुछ मतलब जीरो से सिखाएंगे। फिटर की हर बात बताएंगे। 4 महीने का कोर्स होता है भाई। ये 4 महीने के कोर्स करने के बाद आप परमानेंटली फिटर बन जाओगे। अगर आप ऑयलर से फिटर नहीं बनना चाहते, ऑफिसर बनना चाहते हो, तो भाई आप वो भी बन सकते हो। कैसे भाई, वो यहां से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों, इससे या इससे स्टार्ट होगा। यहां तक पहुंचने में आपको 36 मंथ जहाज पे निकालने पड़ेंगे। जैसे ही आप 36 मंथ जहाज पे निकाल देते हो इंजन साइड, तो भाई आप ऑफिसर के लिए एलिजिबल हो। आप ऑफिसर का एग्जाम दे सकते हो, आप ऑफिसर की ट्रेनिंग ले सकते हो दोस्तों। तो भाई इसके बाद आप ऑफिसर की ट्रेनिंग लोगे, इसका मेरे को पता है इंजन साइड का भाई, इसकी जो ट्रेनिंग होती है वो 4 महीने की होती है दोस्तों। 4 महीने की ट्रेनिंग करेंगे ऑफिसर की। एनसीवी जैसे इंडिया से करेंगे तो एनसीवी हो जाता है, बाहर जाके यूके से करोगे तो एफजी टिकट हो जाएगी भाई। तो 4 महीने की ट्रेनिंग के बाद हम ऑफिसर बन सकते हैं। इसके बाद अपने को रिटर्न एग्जाम भी देना होगा और ओरल भी देना होगा। दोनों में पास होने के बाद भाई हम एज अ ऑफिसर, एज अ 4th इंजीनियर भाई हम जहाज पे ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। एज अ 4th इंजीनियर भाई हम जहाज पे ज्वाइन कर सकते हैं। थोड़ा सा सैलरी पे भी डिस्कस कर लेता हूं भाई इसी वीडियो में। सैलरी फ्रेशर ज्वाइन करोगे भाई वो कंपनी पे डिपेंड करता है। मान लो यहां आपकी 10,000 है दोस्तों,
जैसे ही वॉच कीपिंग आई फर्स्ट प्रमोशन हो गया तो भाई 30,000 के आसपास हो गई। एग्जाम्पल ले रहा हूं, ऐसा नहीं कि 10,000 है भाई, नहीं, एग्जाम्पल ले रहा हूं। जैसे आपकी एज अ फ्रेशर 10,000 है तो वॉच कीपिंग आने के बाद आपकी 30,000 हो जाती है। उसके बाद सीओपी आने के बाद भाई आपकी 50,000 हो जाती है दोस्तों। फिर भाई आपके एक्सपीरियंस पे कितने कॉन्ट्रैक्ट हो गए, 2 या 3 कॉन्ट्रैक्ट बाद थोड़ी सैलरी और इंक्रीज हो जाती है, वो भाई एक्सपीरियंस बेस पे होती है दोस्तों। इसके बाद फिटर की सैलरी भी बढ़ जाती है दोस्तों, ऑयलर से डबल हो जाती है भाई। फिटर की सैलरी ऑयलर से डबल हो जाती है। ऑयलर की 50,000 है तो फिटर की 1,00,000 हो जाती है। क्यों भाई? क्योंकि वो बहुत एक्सपीरियंस बंदा है और उसको नॉलेज है, पूरे काम की नॉलेज है। हर मशीनरी की साउंड सुन के बता सकता है मशीनरी ठीक है या नहीं। हर बोल्ट का साइज देख के बता सकता है इसमें कौन सा स्पैनर लगेगा। तो भाई इसकी सैलरी ज़्यादा बनती है दोस्तों फिटर की। और आप 4th इंजीनियर में ज्वाइन करोगे तो भाई वो फिटर से भी डबल हो जाती है दोस्तों। फिटर से डबल होके वो हो जाती है 2,00,000 रुपए भाई। फिर इसको कंपनी प्रमोट करके 4th इंजीनियर से 3rd इंजीनियर बनाती है। 3rd इंजीनियर के लिए कोई एग्जाम नहीं होता। उसके बाद आपको 2nd इंजीनियर बनना है तो भाई आपको फिर से आपको एग्जाम देना पड़ेगा। उसके बाद एग्जाम में पास होना पड़ेगा, ओरल देने पड़ेंगे, उसमें पास होना पड़ेगा, तब आपकी 2nd क्लास सीओसी निकलती है दोस्तों। फिर आप 2nd इंजीनियर में जहाज पे ज्वाइन कर सकते हो। ऐसे ही 2nd इंजीनियर के बाद आपको 1 साल जहाज पे टाइम देना पड़ेगा। उसके बाद आप चीफ इंजीनियर की सीओसी के लिए अप्लाई कर सकते हो। उसके बाद आप चीफ इंजीनियर बन सकते हो। यही आज की वीडियो थी दोस्तों, क्रू से ऑफिसर कैसे बने भाई। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आया होगा। इसके बाद भी आपको कोई डाउट है, किसी में भी डाउट है, तो जो मेरा ये यूट्यूब चैनल है ना भाई, ये इंस्टा और फेसबुक से लिंक है, आप मेरे को मैसेज डालो, मैं आपको बताऊंगा भाई। कोई भी डाउट होगा मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा दोस्तों। आज के लिए इतना काफी है भाई, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत भाई।